अब सुनिए बजट 2025-26 पर विशेष बुलेटिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। पेश है एक रिपोर्ट। नई कर व्यवस्था में विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। इसके अलावा सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं। नई संरचना के अनुसार 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में सरकार लगभग 1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में 2,600 करोड़ रुपए का परित्याग करेगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शामली के व्यापारी अंकुर त्यागी ने आयकर में मिली छूट को मध्यम वर्ग के लिए सौगात बताया। मोदी सरकार के इस बजट से आम आदमी काफी उम्मीद कर रहा था और सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत भी दी है। मध्यम वर्ग को जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो टैक्स स्लैब को लेकर थी और टैक्स के स्लैब में ये प्रावधान हुआ है कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा शिक्षा और युवाओं के संबंध में भी कई फैसले अच्छे सरकार के हैं और जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करने की बात भी हुई है। साथ ही रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती हैं उन्हें भी सस्ता करने की बात हुई है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित बजट देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए कहा जा सकता है। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। बजट में अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत 60 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव 2023-24 के बजट में हटाई गई 60 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ये 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अमरोहा जिले के प्रगतिशील किसान हितेश चौधरी ने किसानों के लिए किए गए ऐलानों की सराहना करते हुए बजट को किसान हितैषी बताया है। हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं कि हमारा किसान कैसे खुशहाल बनेगा और समृद्ध बनेगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट जो है हमारी 5 लाख कर दिए हैं, तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा है। और इसी के साथ साथ जो मछली पालन के हमारे किसान भाई हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, जिसपे हमारे किसान भाई मछली पालन करेंगे तो 5 लाख का उन्हें लोन मिलेगा। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34,96,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 50,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28,37,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।